नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आज फिर आपके सामने मन लागो मेरो यार फ़कीरी में एक किताब लेकर आई हूँ और इसका अगला मैं हर क्रमांक में हर वीडियो में एक नया लेख पढ़ती हूँ। आज इस कड़ी में जिनका लेख है उनका नाम है केडी यादव। ये बिहार के जाने माने नेता हैं। उनका लिखा लेख मेरे पिता कॉमरेड सुरेश भट्ट पे। आइए सुनते हैं। फक्कड़ जीवन जीने वाला जुझारू सुरेश भट्ट। केडी यादव। सुरेश भट्ट जी नवादा के रहने वाले जाने माने लोकप्रिय समाज के हर तबके में एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में स्थापित थे। सुरेश भट्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सैयद शहाबुद्दीन की तिकड़ी 1954 के छात्र आंदोलन की नेतृत्वकर्ता थी। उन्होंने पंडित नेहरू के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया जिसमें दीनानाथ पांडे की मौत हुई। उसी आंदोलन से उभरे वो काफ़ी चर्चित नाम थे। राष्ट्रीय फलक के लिए जयप्रकाश आंदोलन की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया था, जिससे परिचय करते उसे अपना बना लेते थे। कभी ना भूलते थे न भूलने देते थे। बहुत अच्छे मेधावी छात्र होने के साथ साथ एक संपन्न परिवार घर से होते हुए भी अपने भविष्य के विषय में कभी कुछ चिंता नहीं की। भारतीय जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अपने घर को कभी घर नहीं समझा, देश को अपना घर समझा। बच्चों और परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। बिहार की जनता के लिए ही केवल समय निकालते थे। युवाओं को जोड़ने के लिए नुक्कड़ आंदोलन किया, सीपीआई से जुड़े, फिर सीपीआई एमएल के निर्माण में योगदान दिया। मीटिंग, जनसभा, नुक्कड़ आंदोलन सब में अगवा रहे। कम्युनिस्ट और समाजवाद को संगठित करने के लिए सभी से बात करते थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी रहे। जेपी आंदोलन में गैर कांग्रेसी विचारधारा के सभी लोगों को संगठित करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। संघ परिवार से विरोध रहते हुए भी उस आंदोलन में साथ काम किया। वैचारिक संबंध के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने में भी बहुत सक्रिय रहा करते थे। संगठन के सरोकार के लिए भी अलग अलग लोगों से मिला करते थे। पीयूसीएल के संगठन में भी काम करते थे। जहाँ भी गरीबों पर जुल्म होता था, जांच टीम बनाकर वहाँ पहुँचते थे और उसकी जांच कर मीडिया और सरकार में रिपोर्ट दिया करते थे। धरना मीटिंग किया करते थे। सभी पार्टियों से मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाकर आंदोलन किया करते थे। बैथानी, बाथे, लक्ष्मणपुर, शंकरबिघा, मियाँपुर, नारायणपुर आदि बड़े नरसंहारों के खिलाफ सिविल सोसाइटी की टीम बनाकर ले गए। सबके द्वारा जांच करवाकर रिपोर्ट जारी करवाई। जीवित रहते तो वो सड़क पर होते, क्योंकि आज इन नरसंहारों के जजमेंट के साथ जो कानूनी नरसंहार हो रहा है उसका खुला विरोध करते। वो पार्टी और संगठन के व्यक्तिगत शुभचिंतक हुआ करते थे। सिख समुदाय की रक्षा के लिए लोगों को संगठित किया। अपनी जान की परवाह किए बिना पटना सिटी में खड़े होकर कांग्रेसियों के मंसूबे को सफल होने से रोका। कुशल वक्ता और कुशल संगठनकर्ता होने के कारण बहुत सुलझे हुए रूप में आंदोलन को चलाया करते थे। सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर ही हुआ करते थे। व्यक्ति के रूप से बढ़कर वो संस्था के रूप में स्थापित हो गए थे। सभी संगठन के लोग उनको सम्मान देते थे और बात मानते थे। जीवनदानी होने के कारण मार्क्सवादी, समाजवादी, लोकतंत्रीय सभी संगठनों के लोग लोहिया, मार्क्स, लेनिन, जेपी को
मानने वाले सभी रूप में कद्र किया करते थे। एक समर्पित व्यक्ति का नाम सुरेश भट्ट हो गया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा सभी जगह जुल्म के विरोध में लड़ते और यातना सहते थे। कटिहार की घटना है। पूर्णिया जिले में महिलाओं पर होने वाले जुल्म के विरोध में प्रदर्शन करने पर 70 वर्षीय सुरेश भट्ट को प्रताड़ित किया गया। बहुत पिटाई की गई, जिसके विरोध में हम सभी पटना और सारे बिहार में खड़े हुए थे। व्यक्तिगत और पार्टी जीवन में भी कईयों को उन्होंने जीना सिखाया। पार्टी को विकसित करने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मदद किया करते थे। एक बार नवादा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में चुनाव की राजनीति में स्वयं को अलग कर लिया था। मन में कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं के विकास और उनके अंदर से नेतृत्व निकले, इसके लिए काम करते थे। बदलाव के पक्षधर थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी हावी नहीं हुई। उनके जीवन में कभी पैसों की कोई महत्ता नहीं रही। उनका जो था सब जनता का था। पॉकेट में पैसे रहने पर वो ज़्यादा समय टिकता नहीं था। किसी न किसी ज़रूरतमंद के हाथों में तुरंत चला जाया करता था। सादा जीवन, उच्च विचार की प्रतिमूर्ति होने के कारण कभी अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया करते थे। व्यावहारिक मूर्ति थे। व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखते देखा था। जिसके यहाँ गए उसी के घर में बने भोजन को बड़ी सहजता से खाया करते थे। कभी अपनी इच्छा का इजहार नहीं किया करते थे। सुरेश भट्ट ने अपने परिवार के लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाला। कुशल राजनीतिज्ञ थे, एक निडर निर्भीक वक्ता थे, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कभी नहीं झुकते थे। पटना में हुए गैंग रेप, पुलिस या जुल्मों के खिलाफ चुप होकर कभी नहीं बैठते, इसके लिए लड़ते। एक मत निर्माण में केंद्रीय भूमिका में हुआ करते थे। बिहार के जन सरोकार के सामने किसी को अड़ंगा नहीं लगाने देते थे। मत भिन्नता के बिंदु को छोड़ एकता वाले बिंदु पर बात करते थे। समाज के लिए अपना जीवन दान देने के बाद उनके परिवार के अपनों ने भी उपेक्षित कर दिया, जिस कारण उनकी पत्नी और बच्चों को बहुत संघर्ष करना पड़ा। जमींदार परिवार के होते हुए भी जमीन जायदाद में उचित हिस्सा नहीं दिया गया, जिसका विरोध इनके संघर्ष के साथी ने भी कभी नहीं किया। ये थे के.डी. यादव जी, जिन्होंने मेरे पिता सुरेश भट्ट के बारे में लिखा था, उन्हें याद करते हुए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को पसंद करें, अपनी प्रतिक्रिया लिखें। मैं चाहती थी कि जो लोग ये किताब पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास ये किताब नहीं पहुंच पा रही है, कम से कम मैं यूट्यूब पर पढ़ती जाऊं तो वहाँ लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, विनती है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।